जय माता दी भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम तीसरे स्कंद का 22वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, पवित्र अंत्य करने वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाइए। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब यह विवाह कार्य कल पुण्य इस स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे नृपतगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही। मैं क्या करूं? कल प्रांतीय पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। हम सभी राजागण अपने अपने शिविर में चले। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नृपगण, प्रांतीय काल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को जहां ले आऊंगा, इस समय आप लोग जाए। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को बलिभांति सोचकर प्रांतीय कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं को उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की बाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वह मध्यकाल की किराव में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंत्यपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर और उसे वेदी रचित ग्रह में ले जाकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को बिस्तर, आचमन, अर्घ, 2 बस्तर, गौण और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनसवी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशव वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गई। तदंतर विधि के जानकर स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्र आभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहितों ने अग्नि स्थापन करके और विधिवत घृताहुति देकर कौतुक गार में कौतुक किए हुए प्रेम रास में अंत्यत सिक्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराजा सुबाहु ने घोड़े से जुते हुए तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत सुवर्ण के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हथनियों प्रसन्नता पूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुशोभित 1000 सेवक, बहुत से रत्न रंग बिरंगे दिव्य सूती तथा उन्नी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, 12 डोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। फिर राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ। अंते आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत ही सम्मान किया है, क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं जश गाने में कुशल बंदीजन और मागधों की पुत्री नहीं हूँ जो बलिवंती आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं। अंते आप श्रेष्ठ सब जनों की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश हैं और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। वो महान आचार्य है। आप जैसे राजा का पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से च्युत वन में निवास करने वाले धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित, फल के आहार पर ही रहने वाले तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी
रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित कर दी है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के वचन सुनकर महाराज स्वाहु ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर पुण्य जय वचन कहा। मेरा जय अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले ले और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगे, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहे तो ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट है। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं वेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल न होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो देव अधीन है, तथापि जिस पक्ष में मैं धर्म रहता है उसकी विजय होती है। अधर्म के पक्ष वाले की कभी नहीं। अंत्य अधर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सवाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मगन मनोरमा उनकी सारंग गर्भित वाणी सुनकर अंत्यत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं परम्बा भगवती का बलिवंती चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्य द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रांतःकाल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा स्वाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे। अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तोहियों तथा शंखों के निनाद, गीत दवनी तथा अनेक प्रकार के वेद दवनी सुन ले। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा स्वाहु ने विवाह संपन्न कर दिया है। राजा ने हमें बातों से ठगकर वैवाहिक विधि से पानी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया है। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचे और आपस में विचार करके एक निर्णय ले। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी कि इतने में अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज स्वाहु कन्या का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। काशीराज स्वाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा। वह मौन साधकर बैठे रहे। राजा स्वाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा स्वाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तंतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगा उससे आपने कर दिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। हम सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। स्वाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंखा का करने लगे कि यह शुद्ध तथा कुपित राजागण अब ना जाने क्या कर डालेंगे। राजा स्वाहु के चले जाने पर उन्होंने नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या बैर, हमने जहाँ का सब कौतुक देख लिया है। अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चले। ऐसा कहकर वह सब विरोधी राजागण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा स्वाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपादित करने लगे। 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा स्वाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा स्वाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रगणना कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर के विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है। वह अमित तेज वाले राजा स्वाहु खिन्न मस्तक हो गई। तब व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, वरदराज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वही सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अंत्य हे पुण्य आत्मा, उन राजाओं से आप कुछ भी बयान न करें, क्योंकि जग जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी। व्यास जी बोले, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर
नृपश्रेष्ठ स्वाहु ने उन्हें दम देकर विदा कर दिया और वह सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ स्वाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से गिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा स्वाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्होंने ऐसा करते देखकर काशी नरेश स्वाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराजा स्वाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, बेरी, नगाड़े और दुदुम्बी बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सनन्द था। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शन के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वह सब एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश स्वाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जमाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वह सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शास्त्र धारण किए हुए थी, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहने थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वह राजागण अत्यंत चकित हो गई। वह कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने स्वाहु से कहा, हे राजन, जहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। जय दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया हूँ। सुदर्शन और स्वाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से ही वह दोनों प्रसन्न हो गई। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहां जय राजागण मार्ग रोकर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। जय दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए संभव भगवती जगदम्बा आ गई है। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से बड़े इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए जय भगवती आ गई है। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़े। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग व्यापित होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके जय बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अंततः सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सी सरदेश वीरों के बाग को या सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित हो अपने दोहतर शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब यह कान तक धनुष खींचकर लोकार के द्वारा सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पुष्प युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुबंदी युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छोड़ते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याण में जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती है। वह नाना प्रकार के शास्त्र लेकर घमसान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और बांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज स्वाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। स्वाहु बोले,
जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगमाता, हे शिवे, आप विश्व व्यापिनी तथा जग जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सुगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुण भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्व जननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा, आपकी स्तुति में कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती है। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान है। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति है, और आप ही सबके मन का नियंत्रण करते हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी भी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्बे, वेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव, मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? वो सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस प्रासंगिक संग से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आपके भक्त अपने इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अन्याय से आपका जय अद्भुत दर्शन पा लिया है। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके लिए दर्शनों को चाहते हैं। वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शमदम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया है। हे भवानी, कहाँ आतिशय मंदमती मैं और कहाँ बहुरूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका जो शीघ्र आदित्य दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा बावरा युक्त रहती है। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती है। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके 2 बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला है। भक्तों पर अनुकंपा करने वाली आपका जो चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थाम्बर जंगम जगत की रक्षा करती है। आपने शत्रु को मारकर दयालुवश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की है। हे भवानी, अपने सेवा प्रायण भक्त के जश को अंतत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके जय असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ है, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है? हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुण तथा निर्गुण है। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं ना आपका भजन जानता हूँ और ना बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराज स्वाहु की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया तथा भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुवर्त्या, तुम वर मांगो। 24वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर निरुप श्रेष्ठ स्वाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। स्वाहु बोले, हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, मैं दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगत में आपके दर्शन से ही कृतकृत्या हो गया हूँ। हे माता, मैं तो यही अविष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से जहाँ विराजमान रहे और सर्वदा नगर की रक्षा करते रहे। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप जहाँ विराजमान रहे। आप मुझे यही वरदान दे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगू? आप मेरे विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करे और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डाले। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा स्वाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा स्वाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक जब पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी।
इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। ओ मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं। आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली है। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप इस मस्त विश्व प्रपंच की रचना करते हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करते हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेते हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे देवी, अब ये बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा जब विहार करूंगा। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नौमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे नगर, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, आश्विन, हाड़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महा उत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृप, विज्ञजनों को चाहिए कि वह भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करे। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। उन भगवती को अंतहित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज स्वाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदिशक्ति भवानी का दर्शन पा लिया है। आप इस धरती पर धन्य, कृतकृत्य और बड़े पुण्य आत्मा है, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई है। हे नृपसतम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम, क्रोध रूपी मत्स्य से बड़े घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे जय पूछ रहे हैं कि यह शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतः आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाइए। हे नृप, अब आप भगवती के उत्तम महत्व का वर्णन कीजिए। हे नृप श्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वह जैसे प्रकट हुई हो, जय सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए। व्यास जी बोले, राजाओं के जय पूछने पर द्रिवसंध के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वह भगवती सबकी आदि स्वरूप है, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठ है, वह वरेज्ञ है और उत्तम सात्विक की शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती है। वह अपनी रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती, सतमगुणी स्वरूप से पालन करती और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती है। इसी कारण से वह त्रिगुण आत्मिका कही गई है। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुण भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती है। हे श्रेष्ठ राजाओं, वह ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण है। हे राजाओं, जोगी लोग भी निर्गुण भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ है। अंत्य बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुना भगवती की निरंतर आराधना करे। राजागण बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा व्यय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नृप, आपने उनके पासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अतिश्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले,
सुदर्शन का वचन सुनकर वह राजा भी भक्ति प्रायण हो गए और उन देवी की ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सवाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजय हुआ। जय सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज कर्मचारीगण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपने स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर दान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। बोले अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।